नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में महिलाओं के खाते में अब आएंगे 2500 रुपए, इसकी घोषणा हेमंत सोरेन ने कर दी है। वहीं दूसरी ओर बंगाल से आलू की सप्लाई रोके जाने के बाद एक्शन में आ गई है हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव को दे दिए हैं कड़े निर्देश। और इसी बीच असम सरकार झारखंड भेजेगी प्रतिनिधि मंडल। हेमंत बिस्वा शर्मा बोले 5 दिसंबर को निर्णय लेंगे। वहीं निशिकांत दुबे का बहुत बड़ा बयान, बांग्लादेश जैसी घटनाएं संथाल में हो रही, कहा किसी भी कीमत पर यहाँ लागू होगा, देवघर से चलेगी वंदे भारत। और सत्ता संभालते ही हेमंत सोरेन सरकार ने कर दी है छात्रों की चांदी, हर महीने मिलेंगे 4000 रुपए। चलिए खबरों को विस्तार से बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में हेमंत सोरेन ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दे दिया है और महिलाओं के खाते में अब कब आएगी 2500 रुपए, इसकी भी घोषणा कर दी गई है। मैया सम्मान योजना को लेकर के आ गई है बहुत बड़ी अपडेट। दरअसल हेमंत सोरेन सरकार की सत्ता वापसी के बाद झारखंड की महिलाओं को बहुत जल्दी मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त की राशि भेज दी जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम कैबिनेट की बैठक में हेमंत सरकार ने 2500 रुपए देने का फैसला लिया था। अब सरकार बनने के बाद कल्याण विभाग 2500 रुपए भेजने की तैयारी में जुट गया है। और आपको बताते चले कि मैया सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन लगातार चल ही रहा है। हेमंत सोरेन की नई सरकार बनने के बाद इसे लेकर के कवायद तेज हो गई है। संभावना जताई जा रही है कि 11 दिसंबर तक 5वीं किस्त राशि भेज दी जाएगी, यानी कि 11 दिसंबर को महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1000 के बजाय 2500 रुपए डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में भेज देंगे और महिलाओं की अब बल्ले बल्ले हो गई है। इस योजना के तहत 57 लाख महिलाओं के खाते में 2500 रुपए करके भेजे जाएंगे। आपको बताते चले कि नवंबर महीने में महिलाओं के खाते में 1000 रुपए भेज दिए गए थे। आचार संहिता से पहले हेमंत सोरेन ने ऐलान कर दिया था कि दिसंबर से महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए भेजे जाएंगे। इससे पहले 4 किस्त की राशि महिलाओं के खाते में जा चुकी है। झारखंड में 8वीं और 10वीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है और 12th को लेकर के भी एक अपडेट आ रही है, जहां पर झारखंड में कक्षा 8वीं से लेकर के मैट्रिक इंटर तक का परीक्षा फॉर्म जमा करने की तारीख की घोषणा कर दी गई है। और जनवरी महीने के अंत में 9वीं और 11वीं एवं फरवरी में दूसरे सप्ताह में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा हो सकती है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 8वीं की परीक्षा जनवरी में लेने की तैयारी कर रही है। दरअसल झारखंड में वर्ष 2025 की कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड की परीक्षा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा से पहले लेने की तैयारी की जा रही है। कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा जनवरी अंत या फिर फरवरी के प्रथम सप्ताह और मैट्रिक इंटर की परीक्षा 15 फरवरी के आसपास शुरू हो सकती है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस महीने परीक्षा प्रोग्राम जारी कर दिया जाएगा और सभी परीक्षा के परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि घोषित कर दी गई है। और आपको बताते चले कि कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। प्रश्न बहुविकल्पीय होगा। वर्ष 2025 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में वर्ष 2024 के अनुरूप ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30 प्रश्न बहुविकल्पिक होंगे। सभी विकल्पीय प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी उन्हें छोड़कर के सभी विषयों में 20-20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन संबंधित स्कूल कॉलेज के स्तर से किया जाएगा। वहीं मैट्रिक परीक्षा 2025 का परीक्षा फॉर्म जमा लेने की प्रक्रिया 30 नवंबर से शुरू हो गई और परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के 14 दिसंबर तक और विलंब शुल्क के साथ 15 से 21 दिसंबर तक जमा कर सकेंगे। बिना विलंब शुल्क के जमा आवेदन को जिला पदाधिकारी 17 दिसंबर तक व विलंब शुल्क के साथ जमा आवेदन को 23 दिसंबर तक सत्यापित करेंगे। सत्ता संभालते ही हेमंत सरकार ने कर दी छात्रों की चांदी, हर महीने अब छात्रों को मिलेंगे 4000 रुपए। दरअसल झारखंड के दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी अच्छी खबर आ गई है। राज्य सरकार नए शैक्षणिक सत्र यानी कि 2025-26 से राज्य के सभी दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों की उच्च और तकनीकी शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगी। इसके तहत 10 लाख रुपए तक के ट्यूशन फीस का वहन भी राज्य सरकार ही करेगी। साथ ही महीने में 4000 रुपए और भी दिए जाएंगे। और राज्य
सरकार द्वारा दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों के शिक्षा में होने वाले खर्च का वहन करने के बाद छात्रों से सिर्फ छात्रावास एवं रहने खाने के खर्च का भार भी उठाना होगा। हालांकि इसके लिए भी उन्हें अलग से 4,000 रुपए हर महीने अन्य खर्च के लिए भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि विद्यार्थी इसका लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सके, इसके लिए पोर्टल का निर्माण भी किया जा रहा है और निर्माण पूरा होने के बाद इस योजना के लिए पात्र छात्र आवेदन कर सकेंगे। नए शैक्षणिक सत्र में शुरू होने वाली इस वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रत्येक वर्ष व्यावसायिक कोर्स के लिए 1,200 तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए 12,000 विद्यार्थियों को लाभ देने का अनुदान लगाया गया है। हालांकि लाभुकों की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है और इसके लिए सभी पात्र छात्र आवेदन कर सकते हैं। इस योजना पर राज्य सरकार के प्रति वर्ष 99.66 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया गया है और इस योजना के अनुश्रवण के लिए उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें सामाजिक सुरक्षा निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशक, कार्मिक विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के एक पदाधिकारी इसके सदस्य होंगे। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में बड़े बदलाव हो गए हैं। अब इन छात्रों को भी मिलेगा फायदा। दरअसल झारखंड के छात्रों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। यदि कोई अर्हता प्राप्त विद्यार्थी उच्च शिक्षा के क्रम में किसी बैंक से शिक्षा ऋण ले चुका है तो भी वह गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ अब ले सकेगा। उसे सिर्फ पूर्व का लोन बंद कर संबंधित बैंक से एनओपी प्राप्त करना होगा। इसके बाद उसे उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। इससे पहले गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में यह शर्त रखी गई थी कि यदि कोई विद्यार्थी पूर्व से किसी बैंक से शिक्षा ऋण ले चुका है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब यह शर्त हटा ली गई है, यानी कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसी के साथ इस योजना में कई और नियमों में भी बदलाव किया है। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए त्रिपक्षीय करार के प्राविधान को भी सरल कर दिया गया है। योजना के तहत शिक्षा ऋण के लिए सिर्फ बैंक और विद्यार्थियों के बीच करार होगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से करार करने की बाध्यता अब खत्म कर दी गई है। दरअसल बैंक के साथ साथ विभाग से भी करार करने में अधिक समय लग रहा था, इससे विद्यार्थियों को समय पर ऋण नहीं मिल पा रहा था। विभाग ने योजना में ये सारे बदलाव उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर की है। इस योजना में एक बड़ा बदलाव यह भी किया गया है कि झारखंड के संस्थानों में डिप्लोमा करने वाले विद्यार्थी भी इस योजना के लाभुक हो सकते हैं। पूर्व में झारखंड के संस्थानों से 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया था, लेकिन कई विद्यार्थी लेटरल एंट्री के तहत डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, इसलिए इसमें डिप्लोमा भी जोड़ा गया है। मोदी सरकार ने एक और नई योजना निकाल दी है, जिसमें झारखंड के 5,66,000 बुजुर्गों को मिलेगा बहुत ही बड़ा लाभ। दरअसल केंद्र सरकार ने 70 साल या उससे अधिक उम्र वाले लोगों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वय वंदना कार्ड जारी कर रही है। झारखंड में भी बुजुर्गों के लिए केंद्र सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वय वंदना कार्ड का शुभारंभ हो गया है। दरअसल आयुष्मान भारत आरोग्य योजना के तहत 70 साल से अधिक की आयु वाले बुजुर्गों के लिए केंद्र सरकार ने वय वंदना कार्ड बनाने के लिए किया था। इस योजना में बुजुर्गों को 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना का लाभ झारखंड के 5,66,246 बुजुर्गों को मिलेगा। झारखंड से और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बंगाल से आलू की सप्लाई रोके जाने के बाद एक्शन मोड में आ गई है हेमंत सोरेन की सरकार और मुख्य सचिव को दे दिए हैं कड़े निर्देश। दरअसल पश्चिम बंगाल की ओर से आलू के वाहनों को सीमा पर रोके जाने के मामले का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान ले लिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इस संबंध में तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुख्य सचिव अलका तिवारी से कहा है कि इस मामले का हल तत्काल निकाले। सीएम का निर्देश मिलते ही सीएम ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत से बात की और इस मामले का हल निकालने के लिए कहा। और आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही एक कमेटी का गठन करके आलू की सप्लाई रोके जाने के मामले का निष्पादन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल ने आलू के ट्रकों को झारखंड जाने से रोक दिया, जिसकी वजह से आलू की कीमतें बढ़ गई है। दूसरी ओर आलू को सीमा पर रोके जाने की वजह से ट्रक में आलू सड़ने लगे हैं। एक और झारखंड में आम लोग आलू की ऊंची कीमतों से परेशान है, तो दूसरी ओर आलू व्यापारी भी नुकसान झेलने को विवश है। बंगाल सरकार ने कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए अन्य राज्यों को आलू की सप्लाई बंद कर दी है।
झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 समाप्त हो चुके हैं और हेमंत सोरेन सत्ता में आ गई है। और हेमंत सोरेन के सत्ता में आने के तुरंत ही बाद रांची सहित पूरे झारखंड में बढ़ गए हैं गैस सिलेंडर के दाम। दरअसल 2024 के अंतिम महीने दिसंबर के पहले दिन ही लोगों को महंगाई का बहुत बड़ा झटका लग गया है। 1 दिसंबर से रांची सहित पूरे झारखंड में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। गैस के दामों में बढ़ोतरी होने के कारण अब 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1977 रुपए हो गई है। आपको बताते चले कि 1 दिसंबर 2024 से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 16 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण में अब 19 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत 1977 रुपए हो गई है। नवंबर में इसकी कीमत 1961 रुपए थी। और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम लगातार 5वें महीने बढ़े हैं। अगस्त में 8.5 रुपए, वहीं सितंबर में 38 रुपए और अक्टूबर में 49 रुपए, अब नवंबर में 61 रुपए और दिसंबर में 16 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि महंगाई आसमान छूती जा रही है। अगर 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की बात करें तो इसमें दाम पिछले कुछ महीनों में स्थिर है। फिलहाल रांची में इसकी कीमत 860 रुपए है। घरेलू गैस की कीमत में अंतिम बार बदलाव मार्च 2024 में देखने को मिला था, जिसमें 100 रुपए की कटौती की गई थी। अब देखना होगा कि घरेलू गैसों के भी दाम कब बढ़ते हैं या यही रहती है या घटती है। आपके शहर में क्या कीमत है, कमेंट डाउन जरूर करें और वीडियो को एक लाइक भी जरूर करें। निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन को दे दी खुली चेतावनी, कहा अधिकारी के साथ साथ राज्य सरकार पर भी होगी कार्रवाई। दरअसल जिले के मधुपुर विधानसभा सीट पर नवनिर्वाचित विधायक हफीजुल हसन की जीत के बाद लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते विवाद को देखते हुए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने मधुपुर इलाके के मदन कट्टा बसकुपी क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जिस तरह से मधुपुर में मंदिर पर हमले हो रहे हैं वह निंदनीय है। दरअसल पिछले दिनों मधुपुर में बसकुपी इलाके में स्थित हनुमान मंदिर के असामाजिक तत्वों ने फोड़फाड़ की थी। मंदिर में किए गए फोड़फाड़ को लेकर के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि वर्तमान में जो पूर्ण बहुमत के साथ हेमंत सोरेन की नई सरकार बनी है, उस बहुमत का राज्य सरकार गलत फायदा उठा रही है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान में सरकार का जो रवैया है उससे यही प्रतीत होता है कि वह हिंदुओं के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग यह जान ले कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है तब तक हिंदुओं की आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। झारखंड से और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड के खजाने से 2812 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। सरकारी काम के लिए अधिकारियों ने एडवांस निकाला, अब नहीं दे रहे हैं कोई भी हिसाब। दरअसल झारखंड सरकार की ट्रेजरी 2812 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। इसका हिसाब नहीं मिल रहा है। इसमें 23 साल पहले एडवांस के रूप में निकाली गई राशि भी शामिल है। और आपको बता दें कि राज्य सरकार के कई विभागों के अधिकारी बार बार निर्देश के बाद भी सरकारी कामकाज के लिए एडवांस पैसा लेकर के उसका हिसाब नहीं दे रहे हैं। और 1.5 महीने पहले तत्कालीन मुख्य सचिव एवं ख्यांगते और वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी, जिसमें सभी विभागीय प्रधानों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि पेंडिंग एसी बिल के समायोजन के लिए उन कार्यालयों से नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करे। एसी बिल से निकाली गई एडवांस राशि अब तक खर्च नहीं हुई है तो उन्हें वापस रास कोष में जमा कराएं, लेकिन अब तक इस दिशा में कुछ भी नहीं हुआ है। और आपको बताते चले कि एसी बिल से निकाले गए बतौर एडवांस का हिसाब 1 महीने में जमा करने का प्रावधान है। हिसाब दिए बिना आगे एडवांस नहीं निकालने के निर्देश के बाद भी यह सिलसिला जारी है। एसी बिल से निकाले गए एडवांस का हिसाब डीसी बिल द्वारा महालेखाकार को देना होता है। और 5 महीने पहले महालेखाकार ने 4937 करोड़ रुपए का डीसी बिल बकाया होने की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी थी। उनमें से 1698 करोड़ रुपए का समायोजन हुआ है। राजस्व पार्षद के तत्कालीन सदस्य एपी सिंह की अध्यक्षता में एसीडीसी और अन्य वित्तीय मामलों को लेकर के उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई थी। मार्च 2023 में बड़ी संख्या में डीसी बिल लंबित रहने के कारणों की समीक्षा की गई थी। असम सरकार झारखंड भेजेगी प्रतिनिधि मंडल, हेमंत बिस्वा शर्मा बोले कि 5 दिसंबर को निर्णय लेंगे। पहले कैबिनेट में हेमंत ने टीम भेजने का लिया था फैसला। दरअसल चुनाव खत्म होने के बाद भी हेमंत सोरेन और भाजपा एक दूसरे पर आक्रामक है। इसमें सरकारें भी शामिल हो गई है। झारखंड सरकार के असम में सर्वदलीय टीम भेजने के जवाब में असम सरकार ने भी अपनी टीम भेजने का ऐलान किया है। गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम सरकार अपने 2 प्रतिनिधि मंडल को झारखंड जल्द
जल्द भेजेगी। हम 5 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में टीम भेजने पर निर्णय लेंगे। टीम राज्य में 2 चीजों की जांच करेगी। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि टीम किस चीज की जांच करेगी। दरअसल हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में असम के चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासियों की दशा पर अध्ययन करने के लिए एक सर्वदलीय टीम गठित कर भेजने का निर्णय लिया था। और हेमंत के इस दाव को जानकर असम विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और बताया जाता है कि असम की करीब 40 विधानसभा सीटों पर टी ट्राइब्स वोटरों की संख्या ठीक ठाक है। स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी का बिजली विभाग की लापरवाही। 1000 से 2000 रुपए आता था बिल, लेकिन सीधे पहुंचा 5000 तो मचा हाहाकार। दरअसल बिजली विभाग की लापरवाही के कारण शहर के उपभोक्ता त्राहिमाम कर रहे हैं। विभाग की ओर से अब तक शहर में 2,80,000 स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, जबकि पिछले 4 महीने में शहर के 2,40,000 उपभोक्ताओं को बिजली बिल नहीं मिल पाया है। इन्हें अब एक साथ 4 महीने का बिल जमा करना पड़ेगा। पैसा जमा नहीं करने पर जुर्माना भी लगेगा। गलती विभाग की है, हर जना उपभोक्ता भुगत रहे हैं। 4 महीने का बिजली बिल लाखों का हो रहा है। आपको बताते चले कि बरियातू निवासी उदय शंकर कुमार एमसीएच के कैंप पर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि पहले 1000 से 1500 रुपए बिजली बिल आता था। 4 महीने बिल 6000 से 8000 होना चाहिए, लेकिन अचानक बिजली बिल देखने पर पता चला कि 20,000 आ गया है। आरएससीएच के चेसायर होम रोड निवासी धीरज कुमार का तो 4 माह का बिल लगभग 1 लाख रुपए आया है। विभाग भी यह बताने में सक्षम नहीं है कि आखिर जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल पहले 1000 से 2000 आता था, अब अचानक 5000 से 7000 रुपए कैसे आ रहा है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर निष्कांत दुबे बोले कि बांग्लादेश जैसी घटनाएं संथाल में हो रही है और ये भी कहा कि किसी भी कीमत पर यहां एनआरसी लागू होगा। देवघर से चलेगी वंदे भारत। दरअसल गोड्डा सांसद निष्कांत दुबे ने कहा कि जिस तरह की घटनाएं बांग्लादेश में हो रही है, वैसी ही घटनाएं संथाल परगना में होने लगी है। हमने कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा चुनाव का विषय नहीं है। चुनाव की हार जीत से इसको फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा इसके लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। और निष्कांत दुबे ने ये भी कहा कि भाजपा और संघ परिवार के ये लोग मिलकर आंदोलन करते रहेंगे और हम सड़क से लेकर के संसद तक अपनी बात पहुंचाते रहेंगे। किसी भी कीमत पर यहां एनआरसी लागू करवाएंगे और उसकी तहकीकात 1932 के खतियान से करवाएंगे। सांसद ने यह भी कहा कि चुनाव परिणाम के बाद कई स्थानों पर कुछ घटनाएं हुई है, उन सभी इलाकों का भ्रमण किया। इन सारी घटनाओं से जनता परेशान है। जनता इस चुनाव परिणाम को पचा नहीं पा रही है। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री के नारे एक है तो सेफ है के खिलाफ काम किया, उनके लिए राजनीति मुश्किल होगी। वहीं सांसद ने कहा कि वैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन के विकास के लिए 17 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। स्टेशन के रेलवे क्रॉसिंग को स्थायी रूप से बंद किया जा रहा है, क्योंकि वैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का विस्तार हो रहा है। रेलवे क्रॉसिंग के स्थान पर अंडरपास बनना है। अंडरपास का काम किसी भी दिन चालू हो जाएगा। वैद्यनाथ धाम स्टेशन के लिए आने वाले समय में वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है, इसलिए वैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन का 17 करोड़ की लागत से विस्तार होने वाला है। उन्होंने कहा कि नए साल में लोकसभा क्षेत्र के वासियों की रेलवे की ओर से कई सौगात मिलने वाली है। गोड्डा के साथ नए रेलवे हॉल्ट बनेंगे। पलामू से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आ रही है, जहां पर पलामू में सेवानिवृत्त शिक्षक को टांगे से काट डाला और खोजी कुत्ते की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। दरअसल पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र की पोंची पंचायत के गांव निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक परिखन सिंह अज्ञात हमलावरों ने टांगे से काट डाला। परिखन सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और बताते चले कि घटना 5 बजे की बताई जा रही है। सुबह सुबह हुई हत्या की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अंचित कुमार दल बल के साथ पहुंचे। घटना के बाद ग्रामीणों ने काफी आक्रोश देखा जा रहा है। परिजनों की मांग पर खोजी कुत्ते की मदद से पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताते चले कि रविवार की सुबह करीब 5 बजे परिखन सिंह चौक के लिए गांव के बांध की ओर गए थे। लौटने के क्रम में देवी मंडप के पास अज्ञात हमलावरों ने टांगे से उनकी गर्दन पर हमला कर दिया। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। देवी मंडप और परिखन सिंह के घर के बीच की दूरी लगभग 500 मीटर बताई जाती है। घटना के बाद परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। परिखन सिंह सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में 3 दिन से शव के साथ रोड जाम कर बैठे हैं ग्रामीण। वाहनों की लंबी कतार लग गई है। दरअसल झारखंड में चतरा जिले में 3 दिन से एक युवक के शव के साथ ग्रामीण रोड जाम करके बैठे हैं। इलाके में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के विरोध में इन लोगों ने रोड जाम कर दी है। लोगों की मांग है कि इस सड़क डंपर की परिचालन पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। अंचल अधिकारी के समझाने के बाद भी लोगों ने आंदोलन वापस नहीं लिया। कल्याणपुर चौक पर बैरियर लगा दिया गया है। इससे काफी संख्या में वाहन
वाहन फंसे हैं। कई यात्री बसें भी जाम में फंस गई है। कुछ यात्री कल्याणपुर से पैदल टणवा जा रहे हैं। और आपको बताते चले कि ग्रामीण पिपरवार टणवा मार्ग के कारो गांव में शामियाना लगा करके धरना दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि टणवा पिपरवार और खलारी के 30 किलोमीटर के रेडियस में आए दिन दुर्घटना होती रहती है। डंपर चालकों की लापरवाही की वजह से दुर्घटना होती है। 3 साल में करीब 30 लोगों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। और ग्रामीणों ने बताया कि टणवा पिपरवार और खलाड़ी तक कोयला लेकर के डंपर जाते हैं। दुर्घटना के बाद से लोग आक्रोशित है। इस रास्ते से ट्रांसपोर्टिंग बंद करने की ग्रामीणों का मांग कर रहे हैं। कोयला की ढुलाई टणवा से बड़का सयाल, रामगढ़, पतरातू, खलारी तक होती है। अंचल अधिकारी ने लोगों को समझाने की कोशिश की और कहा कि वह इस इलाके में नो एंट्री की व्यवस्था करवा देते हैं, लेकिन लोग इस पर नहीं माने।